हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये अपना पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी चैप्टर 2 क्लास 11, है ना। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा ना हिमालयाज़ के बारे में, ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में, उससे वो कैसे ओरिजिनेट हुए, है ना, उनके फीचर्स जाने, उनका डिविजन्स जाना रीजनल बेसिस पे, ओरिजिन बेसिस पे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी नदर्न प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, डेजर्ट के बारे में, है ना, आइलैंड के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नदर्न प्लेन्स के बारे में। तो नदर्न प्लेन्स के बारे में जो ये वाला हिस्सा है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स। ये पूरा एरिया प्लेन एरिया है, ठीक है। जो ये प्लेन एरिया है, अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इसका ओरिजिन होता है, सिर्फ इसका जो ओरिजिन है उनको जाता है रिवर्स को। रिवर्स को कैसे? जो ये 3 सिस्टम रिवर हैं अपने नॉर्थ इंडिया में। रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में। लेकिन उससे पहले शायद आपको इन 3 रिवरों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। गंगा का तो सबने ही सुना है ना, गंगा माँ अपनी। तो इन तीनों रिवर सिस्टम ने अपना जो पूरा ये नॉर्थ इंडिया है, ये वाला नॉर्थ जोन, इसको ओरिजिन किया है। कैसे किया है बताते हैं। ये जो इंडस रिवर है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और जाती है अपने लद्दाख, JNK से होते हुए पाकिस्तान में और फिर यहाँ अरेबियन सी में चली जाती है। तो ये जो अपना नॉर्दर्न प्लेन्स है ये 3 उसमें डिवाइड हुआ है। किसमें? पंजाब प्लेन्स, गंगाटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। ये वाला जो एरिया है ये, इसको बोलते हैं गंगा प्लेन। और ये जो ये वाला एरिया है ये, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब रिवर्स प्लेन्स बनाती कैसे हैं हमें ये पता होना चाहिए ना। रिवर्स ने प्लेन्स कैसे बनाया मैं बताता हूँ। रिवर माउंटेन्स में होती हैं, माउंटेन्स पे उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि स्लोप की वजह से माउंटेन कैसे होते हैं भाई, ऐसे होते हैं। इनकी जो स्पीड है बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे क्या करती हैं, ये इरोजन करती हैं माउंटेन्स का, और जो जितना भी सेडिमेंट होता है ये कहाँ ला के डिपोजिट कर देती हैं। जैसे ये माउंटेन्स हैं, फिर माउंटेन के बाद ये एरिया, ये जितनी भी स्पीड है, इसके बाद ये जितना भी सेडिमेंट्स लाती हैं यहाँ इकट्ठा करती रहती हैं, यहाँ इकट्ठा करती रहती हैं। तो इससे क्या है, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है प्लेन्स, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पंजाब प्लेन्स है वो, ये इसका मोस्टली पाकिस्तान में बहुत सारा पार्ट है पंजाब प्लेन्स का, ठीक है। तो ये किसने ओरिजिनेट किया है, किसकी वजह से? ये इंडस रिवर की वजह से हुआ है पंजाब प्लेन। और जो गंगैटिक प्लेन है उसका रीज़न है गंगा, हमारी गंगा मैया और इन लोगों की ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे गंगा है इसकी, इनसे आके कोई रिवर मिलती है तो वो इनकी होगी ट्रिब्यूटरीज। जैसे गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, यमुना तो सुनी होगी आपने, है ना। गंगा की सबसे ट्रिब्यूटरी गंगा। ऐसी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं और इंडस ने मिलकर पंजाब प्लेन्स बनाया, गंगाटिक प्लेन्स। गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर गंगा प्लेन बनाया। ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बनाया, ठीक है। ये डिविजन्स हैं अपने नॉर्दर्न प्लेन्स की, ये याद रखना। अब 2 चीज़ मैंने यहाँ पे एक मैप बनाई है। ये 4 वर्ड्स लिखे हैं, कौन से? भाबर, तराई, भंगार, खादर। ये 4 वर्ड्स क्या होते हैं? हमेशा इनके बीच में डिफरेंस क्वेश्चन आता है, तो हमेशा डिफरेंस आता है कि भाबर और तराई के बीच में डिफरेंस बताओ या भंगार और खादर के बीच में डिफरेंस बताओ। तो जो ये मैंने डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होगे कि ये है माउंटेन, ये है प्लेन, ठीक है। ये क्या है? माउंटेन, और ये है प्लेन, और ये जो है ये है रिवर। तो रिवर क्या करती है, जब भी माउंटेन से ओरिजिन होती है, अपने माउंटेन से भाई चलती है रिवर, तो जब फुट हिल एरिया में आती है, इस वाले एरिया में आती है, ठीक है। इस वाले एरिया में क्या करती है, बड़े बड़े पत्थर आके डिपॉजिट हो जाते हैं इस वाले एरिया में। तो इसको बोला गया भाबर। जहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ की स्पीड बहुत तेज होती है रिवर की, तो यहाँ से ये इरोजन करते हुए इस वाले एरिया में जितना भी सेडिमेंट्स है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो रिवर होती है वो यहाँ पे छिप जाती है एक तरीके से हमेशा। फिर उनके बड़े पत्थरों के नीचे से पानी निकलता है,
जितने भी पत्थर हैं उनके नीचे से नदी निकलती है, तो यहाँ पे जो नदी है वो छिप जाती है, उसके बाद दिखाई देती है तराई रीजन में, फुट हिल्स एरिया में, जिसको बोलते हैं फुट हिल एरिया में। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा भाबर और तराई का। उसके बाद खादर और बंगार। खादर और बंगार क्या होते हैं? जैसे कि ये रिवर है, तो ये वाला जो एरिया बताया मैंने, ये वाला रिवर हमेशा बाढ़ लाती है, आपको पता है। जैसे अभी दिल्ली में देखा होगा यमुना ने कितना कहर मचाया था। तो जो ये रिवर है, जब ये बाढ़ लाएगी तो इसके आसपास का जो एरिया है, ये वाली जो मिट्टी है वो पीछे चली जाएगी, क्योंकि अब तो पीछे से नई मिट्टी आ रही है ना, नई सेडिमेंट्स लेके आ रही है रिवर अपने रास्ते में। तो जो वो रास्ते में जो ये जो यहाँ पहले से मिट्टी थी वो क्या हो जाएगी, अब पीछे चली जाएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या नया सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम खादर, न्यू एलुवियल सॉइल। और जो पीछे चलेगी उसको हम बोलेंगे ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और ये जितना भी एरिया है एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जाती हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। सॉइल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस में। ये है कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, है ना। अब हम तीसरा अपना टॉपिक पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में, कि व्हाट इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं उनको जानते हैं, आइए। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, है ना। तो अपने दो टाइप्स के प्लेन्स हैं, एक तो जो वेस्ट पे पाए जाते हैं इस वाले एरिया में, इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, जो अरेबियन सी के बगल में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल के बगल में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। इस जोन से लेके इस जोन तक, ये वाला ईस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब इन दोनों में ना डिफरेंस पता होना चाहिए हमें कि डिफरेंस क्या है वेस्ट कोस्टल प्लेन में और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स में। पहले तो जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है ये ना दो सेक्शंस में डिवाइड है, एक तो कोंकण और एक मालाबार। कोंकण जो प्लेन है वो मिलता है मुंबई और गोवा में, और जो मालाबार है वो मिलता है थोड़ा सा कर्नाटक और केरला में, ठीक है, मालाबार कोस्ट। और जो ईस्ट कोस्टल प्लेन है वो डिवाइड है नॉर्दर्न सिरिका और कोरोमंडल में। इस वाले एरिया को बोलते हैं कोरोमंडल और इस वाले एरिया को बोलते हैं नॉर्दर्न सिरिका। अब एक कमेंट करके बताओ कि कोंकण और मालाबार कौन से स्टेट्स में है, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरिका कौन से स्टेट्स में है, ठीक है। जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ये वाली कोस्टल प्लेन है, ये एक समर्ज्ड कोस्ट है। समर्ज्ड कोस्ट क्या होती है, यानी जो मैंने प्लेट्स का मूवमेंट बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में, इससे जो पहली वीडियो जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया था। तो प्लेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपने जितनी भी ये क्रस्ट है, इसके नीचे जितनी भी ये मूवमेंट होती हैं वो सब के सब प्लेट्स करती हैं। तो ये एक समर्ज्ड कोस्ट है, यानी कि यहाँ की जो प्लेट है वो नीचे धंस रही है, यानी कि नीचे धंसी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नीचे धंसने से अगर मान लो ये लेवल है, इसके नीचे ये प्लेट धंसी हुई है, तो जो यहाँ पानी का लेवल है वो बहुत गहरा है, ठीक है, जिससे क्या होता है नेचुरल पोर्ट्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल पोर्ट्स डेवलप होते हैं। और यहाँ पे ना रिवर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बस वर्ड समझ लो, डेल्टा क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम में हम डेल्टा और ईस्चुरी के बारे में पढ़ेंगे कि डेल्टा क्या होता है, ईस्चुरी क्या होता है। डेल्टा बेसिकली ये होता है कि रिवर जितनी भी सेडिमेंट्स लेके आती है तो समुद्र के किनारे एक तरीके का सब जगह इकट्ठा कर देती है, तो वो एक डेवलप्ड हो जाता है डेल्टा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ रिवर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न है उसका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मैंने बताया था ना, वेस्टर्न घाट इससे पहले हमने पढ़ा था, वेस्टर्न घाट है यहाँ पे। तो उन पहाड़ों की वजह से यहाँ जो रिवर है, रिवर का फ्लो बहुत तेज होता है, तो डायरेक्ट सी में जाती हैं वो, उन्हें ऐसा कोई जोन नहीं मिलता है जहाँ पे वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर पाएँ। तो फ्लो की वजह से यहाँ पे कोई भी डेल्टा नहीं बनता। यहाँ रिवर्स हैं जो ईस्चुरी डेवलप करती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या है, ये एक एमरजेंट कोस्ट है, एमरजेंट कोस्ट है, यानी कि इसकी प्लेट है वो ऊपर है, एमर्ज्ड हो रही है, समर्ज नहीं हो रही है, एमर्ज्ड हो रही है। यहाँ पे पोर्ट्स लेस नंबर में है, क्यों है, रीज़न मैंने बताया था। यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो प्लेट्स है वो समर्ज्ड हो रही है, यानी कि जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे उतना पानी का लेवल नहीं है जो कि पोर्ट्स डेवलप हो सकें। यहाँ पे वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं इस पूरे एरिया में। यहाँ रिवर्स हैं जितनी भी, गंगा रिवर यहाँ बनाती है सुंदरबन डेल्टा, महानदी रिवर बनाती है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं, ठीक है। तो हम बस इसमें हमें बस ये जानना है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं और इन दोनों के डिफरेंस क्या है। ये है एक चिल्का लेक, ये उड़ीसा में है चिल्का लेक,
ठीक है, इसके बारे में देखना ये कहाँ है कहाँ नहीं, मैप पे जाके देखो, ठीक है। तो ये तो रहा वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स का डिफरेंस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। हाँ, तो जैसे मैंने कहा था ना, अब हम पढ़ेंगे इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये अपने प्यारे भारत महान पे मैंने कुछ कोशिश की है बनाने की। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनकर मिला है और ये सबसे ओल्ड लैंड मास है अपने इंडिया का, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये वाला रीजन, ये वाला सबसे ओल्ड लैंड मास है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। आपने सुना होगा जब मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया था ना, अगर किसी ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं देखी तो वो पहले उस वीडियो को जाके देखो। उसमें मैंने बताया था कि कैसे माउंटेन्स का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद ही प्लेट्यू का कैसे एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। ये 3 डिविजन्स में डिवाइड होता है, दक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, मेघालय प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू ये वाला एरिया, आपने 2 रेंजेस सुनी होंगी, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, जिसमें नर्मदा रिवर, तापी रिवर, इन रिवर्स के बारे में भी सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो मैप बहुत ज़रूरी है, मेरी वीडियोस में जाके देखो, मैंने मैप्स के बारे में बताया, स्टेट्स के बारे में बताया। उनको जब तक नहीं समझोगे तो ये फिजियोग्राफी भी नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले तो स्टेट्स याद होनी चाहिए ना हमें, तो वो जाके देखो। ये है विंध्या रेंज, ये है सतपुरा रेंज। तो सतपुरा रेंज के जो ये नीचे वाला पार्ट है ये दक्कन प्लेट्यू, कुछ स्टेट्स इसमें आते हैं, महाराष्ट्र एटसेट्रा, ठीक है। दक्कन प्लेट्यू ये वाला जो पार्ट है, दक्कन प्लेट्यू। उसके बाद आता है सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। अरावली रेंज और विंध्या रेंज के ये वाला हिस्सा, इसमें मालवा प्लेट्यू है, ठीक है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारा का सारा सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है। उसके बाद आता है मेघालय प्लेट्यू, ये मेघालय स्टेट में। ये मैंने 3 ये डॉट बनाई है, शायद आपको दिख रही होंगी। ये 3 हिल्स हैं, इनका नाम है, इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासी, इसका नाम है जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 हिल्स हैं मेघालय में, मेघालय प्लेट्यू में, ठीक है। तो ये हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। इसमें हमें जानना क्या है, इसमें हमें मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन से स्टेट्स में है, मालवा कौन से स्टेट्स में, अरावली रेंज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज कौन से स्टेट्स में, दक्कन प्लेट्यू कौन से स्टेट में आता है। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये आपको एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूँ। स्टेट्स बताओ कि दक्कन प्लेट्यू कौन से स्टेट्स में आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन से स्टेट्स में आता है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक पेनिनसुलर प्लेट्यू का ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में, ठीक है। तो डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है अपना थार डेजर्ट, ये वाला एरिया थार डेजर्ट, इसका नाम है थार डेजर्ट। ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। ये जो दिख रही है ये क्या है, एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि यहाँ है, इसका नाम है लूनी रिवर। ये यहाँ पे जाके यहाँ अरेबियन सी में और यहाँ पे कच्छ रीजन में जाके मिल जाती है, ठीक है। और ये अरावली रेंज, ये कौन सी रेंज है, अरावली रेंज। इससे पहले भी हमने फिजियोग्राफी में पढ़ी थी, है ना, प्लेट्यू में भी पढ़ी थी अरावली रेंज। तो जो अरावली रेंज का वेस्ट पार्ट है वो सारा क्या है, डेजर्ट पार्ट है। मेन चीज़ इसमें बस हमें ये देखनी है कि ये डेजर्ट राजस्थान में ही क्यों है, ये डेजर्ट इस लोकेशन पे ही क्यों है। इसका बहुत ही सॉलिड ज्योग्राफिकल रीज़न है। क्या रीज़न है उसका, जो ये डेजर्ट यहाँ है, जैसे यहाँ भी तो सकता था, दिल्ली में हम पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में भी तो डेजर्ट हो सकता था, यहाँ क्यों नहीं है। कभी मन में आई है कि थार डेजर्ट वहीं पे क्यों लोकेशन है उसकी, उसका रीज़न है। हम आगे चल के जब हम मानसून और भी जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन अभी एक रफली कॉन्सेप्ट समझ लो क्या, कि ये जो अरावली रेंज है, माउंटेन है, तो ये अरेबियन सी है। इस अरेबियन सी से जब मानसून आता है, जब अरेबियन सी से मानसून आता है तो ये अरावली रेंज एक तरीके से बैरियर का काम करती है कि जो भी हवाएं हैं, जो ये पानी लेके आ रही हैं, बादल, ये उधर नहीं जान देती, अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में नहीं जान देती। तो ये सारा मानसून इधर जाता है, इस वाले इंडिया, यहाँ बरसाता है पानी, इधर ये सब मानसून से छूट जाता है, इसलिए यहाँ क्या बनता है, डेजर्ट। तो ये अरावली रेंज है, ये बैरियर का काम करती है, इसलिए डेजर्ट राजस्थान में ही है ना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब डेजर्ट, अब इसी में हम पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। उनका बेसिक डिफरेंस क्या है,
वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने देखा था ना हिमालय का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे टेथिस सी था, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड आपस में प्लेट्स टकराई, टेथिस सी का ऊपर जो सेडिमेंट्स ऊपर चला गया, ऐसे इन हिल्स का भी ओरिजिन हुआ है। जो हिल्स कोस्टल एरिया पे होती है ना, उनका ओरिजिन कैसे होता है, अपनी दूसरे प्लेलिस्ट पे मैंने 11th क्लास की वीडियो दूसरी बुक में, उसमें हमने देखा है ना प्लेट्स का मूवमेंट देखा है, ओ कोलिजन, ओ सी कोलिजन। तो ये है ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन की वजह से, यानी कि ये अपना क्या है, अरेबियन सी है और ये है मेनलैंड। तो जब इन दोनों की प्लेट आपस में टकराती है तो क्या होता है, यहाँ हिल्स, पूरे में हिल्स डेवलप हो जाती हैं। तो ये किसका है, उसका है ये ओसी, ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन का है। जब ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराती हैं तो एक तरीके की रिज बनती है, रिज डेवलप होती है। वही है अपने ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स। तो हमें पूछा जाए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कोलिजन किस प्लेट, कौन सी प्लेट का कोलिजन है, तो क्या है, ओशन और कॉन्टिनेंट कोलिजन की वजह से ये डेवलप हुए हैं। अब हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ते हैं। जो वेस्टर्न घाट है, ये वाला स्ट्रेच, ये क्या है, वेस्टर्न घाट, फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु। तो इसमें अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग कहा गया। जैसे महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं सह्याद्री, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, सह्याद्री। और इसकी हाईएस्ट पीक है सह्याद्री की कलसूबाई। उसके बाद नीलगिरी हिल्स, ये है सह्याद्री, इसकी 5 हिल्स याद कर लो वेस्टर्न घाट की, सह्याद्री, नीलगिरी, पलनी हिल्स, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। ये मैंने लिखा नहीं, कार्डमम हिल्स। कितनी हिल्स हैं तो टोटल 5 वेस्टर्न घाट्स की। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। नीलगिरी, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा, इनको ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं। ऊटी हिल स्टेशन सुना होगा ना आपने, ऊटी, तो वो नीलगिरी हिल्स पे है। और यहाँ कौन सी ट्राइब्स मिलती है, यहाँ मिलती है टोडा ट्राइब्स। ऐसे ही हम अन्नामलाई हिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अन्नाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है इसकी, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया भी है, ठीक है। अगर जैसे हमसे पूछा जाए साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, जैसे हिमालय की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ऐसी साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुड़ी, जिसको एलिफेंट माउंटेन बोलते हैं और एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगी वेस्टर्न घाट का पार्ट। अब हम ईस्टर्न घाट को पढ़ते हैं। ईस्टर्न घाट, ये वाला पार्ट, ये ईस्टर्न घाट है। इसमें कौन सी हिल्स हैं, शेवरॉय, जावड़ी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नल्लामला हिल्स, ये दोनों तमिलनाडु में है, ये दोनों आंध्र प्रदेश में, और गरजट हिल्स ये उड़ीसा में है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है इसकी, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट भी है। जैसे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, अन्नाईमुड़ी, और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हो गई महेंद्रगिरी। तो ये जितने भी लिखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस मान लो एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें से। ब्लू माउंटेन्स किसको बोलते हैं, ऊटी हिल स्टेशन कौन सी हिल्स पे है ना, टोडा ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जितना भी मैंने लिखा है ये सब एमसीक्यूज हैं, आपको सब ये पता होने चाहिए। और वैसे भी यार साउथ इंडिया कितनी ब्यूटीफुल जगह है ना, चेन्नई एक्सप्रेस सभी ने देखी होगी ना, सारी जितना भी व्यू है केरला कर्नाटका का, वो सब ये अपना वेस्टर्न घाट है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। एक बार हम और तुम जरूर चलेंगे, ठीक है। तो ये होगी अपनी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कंप्लीट। हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक यू सो मच।